हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका क्लास 9th का मराठी का जो बुक है उसका यहाँ पे 11th वाला चैप्टर आभाळातल्या पाऊस वाटा, तो इसका यहाँ पे पाऊल वाटा सॉरी, इसका यहाँ पे कंप्लीट जो एक स्वाध्याय है वो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। अगर आप इस स्वाध्याय के अंदर अगर आप सबसे पहला यहाँ पे अगर आप प्रश्न देखते हो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि पक्षी स्थलांतरांच्या अभ्यासाचे वाडे अडकविड्याच्या पद्धतीचा घटनाक्रम लिहा। ओके, यानी अगर आप देखोगे कि जो पक्षी होते हैं जो इसमें क्या बोलते हैं, बारिश के बाद जो सीजन आता है वो आप देखोगे कि ठंडी वाले सीजन में वो लोग एक प्लेस से दूसरे जगह माइग्रेशन करते हैं। ओके, उनको हम लोग बेसिकली माइग्रेशन बोलते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे जगह जाना। और ये बेसिकली वो लोग जाते हैं फॉर द फूड, यानी अगर उनको खाने की जहाँ पे वो पहले रहते हैं अगर वहां पे खाना ठंडी की वजह से बर्फ के कारण वो खाना उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता हो तो वो एक प्लेस से क्या करते हैं दूसरे प्लेस पे माइग्रेशन करते हैं ओनली फॉर द फूड। ओके, वो वहां पे रहने के लिए नहीं जाते, वो अपना प्लेस वो छोड़ते नहीं है, सिर्फ वो फॉर द फूड वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। और वो घटनाक्रम किस तरीके से होता है यानी आपको उसके बारे में स्टार्टिंग टू एंड आपको बताना है कि किस तरीके से वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप वो 4-5 पॉइंट आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे जो पक्ष्यांच्या स्थलांतरांची वैशिष्ट्य लिया। ओके, कि वो बेसिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि आप जो फ्लेमिंगो होते हैं, आप फ्लेमिंगो को कभी आप ऐसे नॉर्मल सीजन पे आप महाराष्ट्र में देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेंगे। इम्पॉसिबल है कि आप फ्लेमिंगो को ऐसे ओपन एयर में आप देख लो, चाहे आप महाराष्ट्र के अंदर हो या गुजरात के अंदर। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो बारिश का सीजन आने से पहले या बारिश के सीजन में आप देखोगे कि जो फ्लेमिंगो होते हैं आपको महाराष्ट्र के रीजन में या फिर जो आपका गुजरात का कच्छ है वहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ओनली बिकॉज ऑफ फूड, क्योंकि वहां पे बारिश के सीजन में जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है ऑटम के सीजन में, वो बाकी जो प्लेसेस होते हैं जो ठंडी के सीजन में जो हिमालय का रीजन होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, बर्फ से ढक जाता है। और वहां पे इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि वो जो वहां पे जो पक्षी होते हैं जो वहां पे बर्ड्स होते हैं उनके लिए वो सुटेबल नहीं होता है। इसके लिए क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ओके, फूड के लिए। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी तरीके से जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला भी अगर आप यहाँ पे टी डायग्राम देखोगे जिसमें आपको पूछा गया है कि स्थलांतर करण्याच्या वेगवेगळ्या जातीतील पक्ष्यांच्या साम्य घटक लिहा। ओके, अगर आप देखोगे कि उसमें भी जो ये करते हैं माइग्रेशन करते हैं वो सारे के सारे पक्षी नहीं करते। उसमें से कुछ जो ऐसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है वही क्या करती है, माइग्रेशन करती है, क्योंकि उनको ज्यादा दिक्कत होती है फॉर सर्चिंग ऑफ फूड इन देयर प्लेसेस। क्योंकि अगर आप जिस प्लेस पे हो अगर आपको वहां पे फूड प्रॉपर तरीके से अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, दूसरे प्लेस पे आप जाओगे, वहां पे फूड आप सर्च करोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वहां पे ऐसे बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं जिनको वो आसानी से फूड खोज लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कभी कभी दूसरे जानवरों पे भी डिपेंड रहते हैं, यानी कुछ मरे हुए जानवर हो गए या फिर जो प्रेडेटर्स हो गए उनके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे उनको फूड मिल जाता है और वो अपना जो वो एक पीरियड होता है 2-3 महीने का वो उसको निकाल लेते हैं। ओके, किसी भी तरीके से। लेकिन बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो बहुत बेरीज के ऊपर, छोटे छोटे कीड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको वो सारी चीजें नहीं मिल पाती है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जाते हैं। और इसमें बहुत ही रेयर स्पीसीज होती है, वो खासकर ऐसे टाइम पे वो माइग्रेट करती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे जहां पे आपको पूछा गया है कि फरक स्पष्ट करा, जिसमें दक्षिणेतील हवामान ओके और उत्तरेतील हवामान दोनों में अगर आप देखोगे कि दक्षिण में अगर आप जाओगे साउथ इंडिया के अंदर तो आपको वहां पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे वहां पे जो एक क्लाइमेट है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा विद कंपेरिजन विद द जो आपका नॉर्थ इंडिया है। ओके, नॉर्थ इंडिया में आपको ठंडी के सीजन में आप इतना ठंड हो जाता है, जैसे अगर आप यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, या फिर आप उत्तराखंड हिमाचल में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री तक आ जाता है। 10 डिग्री और 5 डिग्री, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप हिमाचल या फिर उत्तराखंड में हो तो आपको माइनस में भी आपको वो टेम्परेचर देखने के लिए महसूस होता है। ओके, लेकिन जैसे अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में इस तरीके की कंडीशन कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। वहां पे जो मिनिमम टेम्परेचर भी अगर जाता है तो 70-80 डिग्री सेल्सियस, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर कभी कभी अगर रोज कंडीशन रहा, ओके, वर्स्ट कंडीशन रहा, तो वहां पे वर्स्ट कंडीशन में भी वो
50 डिग्री 40 डिग्री तक जाता है, उससे नीचे आपको टेम्परेचर देखने के लिए नहीं मिलता है साउथ के अंदर। तो ये एक तरह से साउथ का जो टेम्परेचर रेंज है वो थोड़ा सा वार्म है, ओके, एज कंपेयर टू जो आपका नॉर्थ है। लेकिन नॉर्थ में अगर आप जब गर्मी के सीजन में जाओगे तो वहां का टेम्परेचर आपको ज्यादा महसूस होगा साउथ के मुकाबले, क्योंकि साउथ में आपको चारों तरफ से साउथ किससे समुंदर से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहां पे एक तरह से जो एक हॉट वेव आती है, वो हॉट वेव आपको नॉर्थ में देखने के लिए मिलती है, साउथ में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ओके। तो आपने अक्सर जो न्यूज होता है उस पर भी सुना होगा कि हीट वेव के कारण आपको नॉर्थ में बहुत से स्टेट में आपको बहुत सारी कैजुअलिटी देखने के लिए मिलती है, तो ओनली बिकॉज ऑफ क्योंकि वहां पे जो हवा है वो एक जगह से दूसरे जगह पास नहीं होती है, वहां पे आपको किसी तरीके का जो ओपन एक सी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी बहुत एक जो चीजें हैं वो आपको समझनी है और जानने की, क्योंकि इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे समुंदर है और कहाँ पे समुंदर नहीं है। तो साउथ में समुंदर है चारों तरफ, और नॉर्थ में आपको कहीं पे भी समुंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। नॉर्थ का जो सबसे अपमोस्ट पास्ट है वो वहां पे आपको जो एक एवरेस्ट का रेंज है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि चौकटी पूर्ण करा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसके आगे ही लिख दिया है और उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से वो सारे के सारे जो आंसर है वो आप देख सकते हैं और आपको इसके अंदर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस ना करनी पड़े, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, जहां पे आपको पूछा गया है कि कारण ने लिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आगे ही जो आंसर है वो उसको लिख दिया है और उसको हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप बहुत प्रॉपर तरीके से उसको समझ जाओ, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, सूचने प्रमाणे कृति करा। तो कृति करा यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन का जो अर्थ है वो यहाँ पे आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है, उसका जो आंसर है, ये आपका आंसर है, ये रहा, ओके। ये सेकंड का आंसर है और ये थर्ड का आंसर, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है, जिसमें आपको स्वमत पूछा गया है और इसको हमने हाईलाइट करना भूल गए, तो आप इसको हाईलाइट कर लो। ये आपका पहला क्वेश्चन है, पक्षी निरीक्षणातून पक्ष्यांच्या जीवन पद्धती संबंधी तुमचे मते सविस्तार लिहा, ओके। यहाँ पे इसका एक पूरा जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया है कि किस तरीके से जो पक्षी होते हैं उनका एक जीवन पद्धति होता है, जैसे इंसानों का होता है, सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद वो अपने आप को साफ करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद अपने काम को शुरू करते हैं, फिर उसके बाद दिन में आप उनको लंच करते हैं, शाम को वो टी लेते हैं, इवनिंग को वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर डिनर लेते हैं, फिर स्लीप लेते हैं। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें हैं वो चलती हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन अगर आप इसमें देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि तुमच्या मते मानवी जीवन व पक्षी जीवन याच्यातील महत्वाचे सामर्थ्य सुधारण लिहा, ओके। अगर आप मनुष्य के जीवन को और पक्षियों के जीवन को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे उनका लिवलिंग लाइवलीहुड हो गया, या फिर खाने पीने की चीजें हो गई, या फिर कोई भी चीज रहने की चीज हो गई, तो दोनों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो दोनों डिफरेंस आपको यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से आंसर के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है जो है आपका अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो तो जिसमें आपको पूछा गया है कि पक्षी जाय दिगंतरा ही उक्ती पाठाच्या आधारे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। पक्षी जाय दिगंतरा ही उक्ती पाठाच्या आधारे खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल, ओके। तो यहाँ पे आपको उसका पूरा एक आंसर आपको यहाँ पे दिया है, प्रॉपर तरीके से हमने आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, ओके। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला देखोगे कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि तुम्हाला पक्षी मित्र बनवायला आवडले काय, तुमचे मत सकारण लिहा, ओके। अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पे बहुत से लोग क्या करते हैं, पेट एनिमल रखते हैं, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, या फिर अभी तो ऐसा हो गया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनको भी रखते हैं, ओके। जैसे लव बर्ड हो गए, यानी छोटे से एक पेयर में बर्ड आते हैं जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल बर्ड होती है, और दोनों को हम लोग क्या रखते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, उनकी जो आवाज होती है बहुत मीठी होती है, ओके। वो आप घर पे रख सकते हो, उनके साथ आप टाइम व्यतीत कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो, और वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ओके। वो अपने सराउंडिंग के साथ मैच होते हैं, उनको आप थोड़े से खाने में भी आप उनको पाल सकते हो, तो उनमें ज्यादा आपको एक्सपेंस जो खर्च है वो आपको नहीं करना होता है। तो आप इस तरीके से बर्ड्स को आप पाल सकते हो, ओके। उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो जहां पे वो सुटेबली अच्छे से रह सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे आपको एक पूरा जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए
मिल रहा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियो से आपको मिलते रहें। 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, या फिर आप 11th 12th में जाओगे या फिर हायर स्टडीज के लिए जाओगे साइंस में, तो आपको सारे के सारे वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, हमेशा अपडेट आते रहेगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।